बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया के बहुत सारे ममालिक, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी मुल्क और ख़ुद हमारे मुल्क हिंदुस्तान के कई इलाकों में, कई सूबों में इस तरह के बादल फटे, बारिश आई, सैलाब आए, पहाड़ सरके, यहाँ तक के दरख्त तिनके की तरह दरियाओं में बहने लगे, पूरे गांव के गांव मलिया मेट हो गए। यहाँ तक कि उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में आपने सुना होगा कि बाकायदा पूरा एक गांव एक सैलाब नुमा बाढ़ सी आई और पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। इसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर कई और जगहों पर, और अब ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे कश्मीर की है कि कश्मीर के कई इलाकों में बाकायदा बादल फटने और सैलाब आने की ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो तस्वीरें इंसान को हिला देने वाली और इंसान को झंझोड़ देने वाली है। और मैं हाल ही में खबर देख रहा था कि पाकिस्तान के खैबर पख्तून के इलाके में बाकायदा इतनी ज़बरदस्त बाढ़ आई है, सैलाब आया है कि जिस सैलाब की वजह से सैकड़ों लोग जहां बाहक हो गए हैं और हजारों की तादाद में लोग बेघर हो गए हैं और बहुत सारे लोग लापता हैं। यानी पहाड़ अपनी जगहों से हिल गए हैं, बस्ती मलिया मेट हो गए हैं, लोगों के कारोबार चौपट हो गए हैं, इंसानों के चौपाए दरियाओं में और पानी में बह गए हैं, दरख्त बड़े बड़े यूं समझ लिए तिनके की तरह वो बह रहे हैं और इंसान लापता हैं। इंसान चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं। इंसान के पास खाने की कोई चीज नहीं, पानी इतना बेशुमार है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं, उनके इलाज कराने का कोई इंतजाम नहीं। ये सारी सूरत हाल आज नाजुक सी बनी जा रही है, चाहे वो कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, और कई ऐसे अजला में और कई ऐसे इलाकों में बाढ़ के आने के, बारिश के बहुत ज्यादा बरसने के, बादलों के फटने के और इसी तरह पहाड़ों के सरक जाने के, ये सारी जितने भी आ रही हैं खबरें, ये इंसानों की दरअसल आजमाइश है। या यूं समझ लीजिए इंसानों पर एक खुदा की तरफ से कॉल है और ये एक तंबी है कि इंसानों अब समझ जाओ, इंसानों बस करो और रुक जाओ। कुरान करीम जिक्र करता है इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, कि वो दिन भी तो आएगा कि जिस दिन सारी जमीन को हिला दिया जाएगा। व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और वो अपना सारा बोझ उगल देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, उस दिन इंसान कहेगा कि इस जमीन को क्या हुआ। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, और जमीन पर जो पाप हुए, जो गुनाह हुए, जो जराइम हुए, वो सारे अपने रब की बारगाह में, अपने रब के हुजूर सारे कारनामे इंसानों के पेश कर देगी। लिहाजा ये जो छोटे छोटे सैलाब आते हैं, ये जो जलजले आते हैं, ये इंसान को रोकने के लिए हैं, इंसान को मुतनब्बे करने के लिए हैं, इंसान की तवज्जो खुदा की तरफ मबजूल करने के लिए है। लेकिन जैसे जैसे ये आजमाइशें आती हैं और उमरा लोग और मुहाफिज लोग और महल्लात में बसने वाले लोग अपने आप को ये समझते हैं कि वो बहुत बड़े खुशकिस्मत हैं, और वो जो लोग बह गए उनके बारे में इतना आम तौर पर आदमी सोचता नहीं है, जबकि ये एक तरह की आजमाइश है, ये हमारे लिए भी तंबी है। अभी इंसानों को क्या करना है, हो सकता है माहौली तब्दीलियां आप कहें, हो सके सरकारों की आप कमजोरी को कहें, हो सकता है आप कहें कि इंतजामात और उमूर ऐसे नहीं किए गए, सैलाबों से बचा जा सकता था। जैसे कि अभी बादल फटने और पहाड़ों के सरकने के ताल्लुक से कहा गया था कि वहां पर दरख्तों को काटा गया। इस तरह से यूं समझ लीजिए पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाए जा रहे हैं, मकानात बनाए जा रहे हैं। तो गोया कि इन तमाम मामलात को भी लोग उजागर कर रहे हैं और यूं कह रहे हैं कि इन वजूहात से भी सैलाब आता है, बाढ़ आती है, और थोड़े से वक्त में जो बारिश बरसती है वो यूं समझ लीजिए नीचे आबादी में जो वादियों में घर होते हैं उनको बहाकर ले जाते हैं। लेकिन सबसे आखिरी बात और जो सबसे पहली बात है इंसानों के जहन में होनी चाहिए, वो है हम अपने मालिक, अपने खुदा और अपने रब को नाराज कर बैठे। हम अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर यूं समझ लीजिए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ताकत, सलाहियत, ओहदों का, अपने मरातिब का, अपनी दौलत का, अपनी शोहरत का और अपने चेहरों का और अपनी सलाहियतों का खुदा के खिलाफ और खुदा के कुनबे, खुदा की मखलूक के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जमीन जुल्म से भर रही है, हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ नाजायज तरीके से हुकूमतें कर रहे हैं, अदालतों में इंसाफ बिकता जा रहा है, पुलिस स्टेशनों में और चौकियों में यूं समझ लीजिए जुल्म बढ़ता जा रहा है। कहीं इंसाफ की उम्मीद इंसानों को नजर नहीं आ रही, मायूसी ही मायूसी है। अल्लाह की मखलूक के साथ में इंसानों का रवैया अच्छा नहीं है। इंसान इस वक्त दरिंदा सिफत बनता जा रहा है। इंसान खुद अपने आप को खालिक समझ बैठा है, इंसान अपने आप को मालिक कुल समझ बैठा है। जुज़वी इख्तियार मिलने के बावजूद और जुज़वी इख्तियार
ہونے کے نتیجے میں انسان خود کو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، اپنے عملی اعتبار سے، اپنے انداز کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے انسانوں کو چاہیے کہ بس کریں اور اپنے مالک کو پکاریں۔ انسانوں کو چاہیے کہ اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو عاجز سمجھیں، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیں، اور انسان کی نجات اسی میں ہے کہ اللہ کو بڑا رہنے دے، اللہ کو بڑا مانے، اللہ کو بڑا جانے، اللہ کو رحمان و رحیم جانے۔ لیکن اگر خدا کی قدرت اور اس کے قانون سے اور فطرت سے ہم بغاوت کریں گے، اللہ کی زمین کو نا انصافی سے بھریں گے، یہاں پر ظلم و بربریت کریں گے، تو پھر اس کے لازمی نتیجہ یہی آئے گا، جیسا کہ احادیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اللہ ایسے حکمرانوں کو مسلط کر دے گا جو تمہاری سرکوبیاں کریں گے، اولادیں ماں باپوں کو ذلیل کریں گی، ننگا پن عام ہو جائے گا، گانے بجانے کے آلات اسباب وسائل ہو جائیں گے، سود اور انسان شراب کو حلال سمجھ کر پیے گا، زنا کاری کھلم کھلا کی جا رہی ہوگی، لیکن کوئی روکنے والا اور ٹوکنے والا نصیب نہیں ہوگا۔ ان سارے جرائم اور کرائم کی بنیاد پر اللہ کی زمین کو ہلا دیا جاتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ انسانوں کے کرنے کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ اللہ کے حضور توبہ کرنا ہے، دوسرا کام ذکر و اذکار میں مشغول ہونا ہے، تیسرا کام نماز کی پابندی کرنا ہے، اور چوتھا کام جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان حلال طریقے سے کمائے، حلال طریقے سے کھائے اور حلال طریقے سے استعمال کرے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی ساری مخلوق کا بھلا چاہے برا نہ چاہے، انسان کا جتنا بھی دائرہ ہے اس میں انصاف قائم کرے، ظلم نہ کرے، خدا سے ڈرتا رہے، خدا کی مخلوق کی خدمت کرتا رہے، اور خدا کے بھیجے ہوئے جو اچھے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کی پیروی اور ان کی رسپیکٹ کرتا رہے۔ یہی انسان کی نجات کا اور دنیا میں عافیت کا واحد ذریعہ ہے، ورنہ انسان اس طرح سے اس کو پکڑا جائے گا کہ انسان کو بھنک بھی نہ ہوگی، اور انسان اس طرح پھر بے بس اور لاچار مجبور ہوگا کہ انسان خود کو مٹی ہونا پسند کرے گا، انسان خود کو نسیہ منسیہ ہونا پسند کرے گا، لیکن اس وقت جب خدا کی پکڑ آ جائے گی، خدا کا عذاب آ جائے گا، پھر انسان کو چھٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ ایک بات تھی جو جذباتی ہو گئی، لہٰذا اگر میرے سے الفاظوں میں کچھ اتار چڑھا ہو گیا تو میں اس کے لیے گستاخی کے لیے معافی چاہتا ہوں، لیکن دنیا میں اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے، لیکن ان طرح کے واقعات اور حالات آنے کی بڑی وجہ میری سمجھ میں جو آتی ہے وہ ہے خدا کی ناراضگی۔ لہٰذا ہم بندوں کو خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ ثواب سمجھ کر اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔